हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जॉब पावर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भली बात कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम प्रमुख धातुओं और उनके अयस्क तथा साथ ही साथ कुछ रासायनिक फॉर्मूलों की भी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ हमने कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट को भी इसमें डाला है, उन फैक्टों को भी हम देखेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कोई फैक्ट मिस ना हो। आइए चलते हैं वीडियो पर। तो पहला हमारा धातु है सोडियम। हम सोडियम के बारे में जानते हैं। तो सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होता है सोडियम का 11, और इसका परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार 23 होता है। अगर इसके प्रमुख अयस्कों की बात करें तो सोडियम के प्रमुख अयस्क हैं हमारे, एक पहला अयस्क होता है चिली साल्टपेटर। क्या है इसका पहला अयस्क है चिली साल्टपेटर। इसका फॉर्मूला सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप ध्यान से इनको देखिएगा। इसका फॉर्मूला है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोला जाता है? चिली साल्टपेटर। या तो इसे अयस्क के रूप में पूछ सकता है या फिर चिली साल्टपेटर का फॉर्मूला क्या है। दूसरा अयस्क हो जाता है इसका बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है Na2B4O7.10H2O। इसमें पानी के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 10। इसके अलावा अन्य फैक्ट में सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। अगर पूछे सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। इसलिए इनको केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में इन दोनों धातुओं को रखा जाता है। तो ये पूछता रहता है कि मिट्टी के तेल में कौन कौन सी धातुओं को रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम को। नेक्स्ट धातु है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है तथा उसका परमाणु भार की बात करें तो उसका परमाणु भार 27 होता है। इसके अयस्कों की बात करें तो इसका सबसे प्रसिद्ध अयस्क रहता है, इसको पूछता ही रहता है बॉक्साइड कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है एक बॉक्साइड। इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है हमारा Al2O3। Al2O3 इसका फॉर्मूला है हमारा, और 2H2O। इसमें पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल इसमें पानी के हैं। एक और अयस्क है इसका कोरंडम। कोरंडम का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। अब इसमें फैक्ट क्या है इसके उत्पादन में, तो एल्युमिनियम के उत्पादन में प्रथम राज्य हमारा उड़ीसा है, इसको पूछता रहता है। नेक्स्ट अयस्क है हमारा पोटेशियम। तो पोटेशियम के अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो 19 है। इसके परमाणु भार क्या है? 39 या 40, क्योंकि 39 पॉइंट कुछ है। इसके प्रमुख अयस्क कौन से हैं? पोटेशियम के, तो इसके प्रमुख अयस्क हैं नाइटर, जिसको KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट भी बोला जाता है। दूसरा अयस्क क्या है इसका? कार्निलाइट। कार्निलाइट का फॉर्मूला क्या है? KCl(Mgcl2.6H2O) इसका फॉर्मूला है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो धातुओं की विशेषता होती है वो क्या होती है? कठोर। लेकिन ऐसी ये 2 धातुएं हैं जिनको इतनी मुलायम है कि इन्हें चाकू से केक की तरह काटा जा सकता है। इसके साथ ही अगर पूछता रहता है हमारा कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये क्या है? ये तीनों संभारक हैं। ये तीनों क्या है? संभारक हैं। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन ये तीनों क्या है? संभारक हैं। इनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हैं लेकिन इनके परमाणु भार क्या हैं? समान है। जैसे 19 के साथ इसका 40, 20 के साथ इसका 40 और आर्गन 18 इसका भी क्या होता है? 40 ही होता है। नेक्स्ट धातु रहने वाली है हमारी मैग्नीशियम। तो अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका परमाणु भार भी इंपॉर्टेंट रहता है, 24 है। इसके प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो एक इसका प्रमुख अयस्क है डोलामाइट। अगर डोलामाइट के फॉर्मूले की बात करें तो MgCO3.CaCO3 ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो इसमें कैल्शियम भी है तो यही कैल्शियम के अयस्क में भी आता है डोलामाइट। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट किसको कहा जाता है? MgCO3 को मैग्नेसाइट कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसका एक और अयस्क है इप्सम लवण। इप्सम लवण MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोला जाता है? इप्सम लवण के नाम से जाना जाता है। इप्सम लवण में अगर पानी के मॉलिक्यूल की बात करें तो कितना होता है? 7 मॉलिक्यूल इसमें पानी के होते हैं। इप्सम लवण का कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है कि इप्सम लवण क्या है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम लवण बोला जाता है। अगर मैग्नीशियम के बारे में हम अन्य फैक्ट की बात करें
तो क्लोरोफिल जो धातु होती है, जो क्लोरोफिल होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों में, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराता है, तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ये कई बार पूछ चुका है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। अगर कैल्शियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। इसके परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 40। अब इसके अयस्कों की बात करें तो इसके कौन कौन से प्रमुख अयस्क हैं, तो इसके प्रमुख अयस्क हैं डोलामाइट। डोलामाइट का फॉर्मूला CaCO3 MgCO3। तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का कंबाइंड अयस्क है ये डोलामाइट, मैग्नीशियम का भी है और कैल्शियम का भी है। नेक्स्ट है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये इसका अयस्क है। जिप्सम, जिप्सम भी है। जिप्सम क्या है हमारा, CaSO4। कैल्शियम सल्फेट को क्या बोला जाता है, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है, इसको कई बार एग्जाम में पूछता रहता है। अभी ग्रुप डी में हाल ही में पूछा है इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं। साथ ही अन्य फैक्ट की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट में अगर हाफ मॉलिक्यूल पानी के रह जाए तो उसको POP बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके साथ ही साथ व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है, इसको याद कर लीजिएगा, CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का ये फॉर्मूला रहता है। ये कई बार एग्जाम में पूछता रहता है इसको। नेक्स्ट है हमारा तांबा। तांबा की अगर क्रमांक की बात करें तो इनका क्रमांक इसका कितना है, इसका 29। अगर भार की बात करें तो 63.5 इसका भार होता है। अगर तांबे के प्रमुख अयस्कों की बात करें तो इसके प्रमुख अयस्क हैं क्यूपराइट। क्यूपराइट का फॉर्मूला है CO2O। नेक्स्ट है इसका कॉपर पाराइट, ये मोस्ट रहता है, इसको पूछता रहता है। इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछ चुका है, CuFeS2। ये कॉपर पाराइट का फॉर्मूला है। किसका है, इसका कॉपर का। कॉपर ग्लास Cu2S, ये है कॉपर ग्लास। अगर इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है, नीला थोथा। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि नीला थोथा किससे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को। इसमें पानी के भी मॉलिक्यूल पूछता है, तो इसमें पानी के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 5 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं। और नीला थोथा कोई क्या कह दिया जाता है, तूतिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोहा। तो लोहे के अगर परमाणु क्रमांक पूछता रहता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। इसका परमाणु भार 56 होता है या 55.8 होता है। इसके प्रमुख अयस्क पूछता रहता है, जैसे हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो ये लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट। अगर इसमें सबसे अच्छे अयस्क की बात करें तो इसका सर्वाधिक अच्छा अयस्क कौन सा है, मैग्नेटाइट। उसके बाद ये आता है, फिर लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। तो भारत में सर्वाधिक कौन सा लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट प्रकार का भारत में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट के फॉर्मूले की बात करें तो Fe2O3। मैग्नेटाइट के फॉर्मूले की बात करें तो F3O4। लिमोनाइट के फॉर्मूले की बात करें तो F2O3। इसमें क्या है, केवल 3 मॉलिक्यूल पानी के जुड़ जाते हैं। और सिडेराइट की बात करें तो FeCO3। इसको पूछता रहता है सिडेराइट को, क्योंकि ये सभी को पता चल गए हैं तुम्हारे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ये थोड़ा सा लगता नहीं है कि ये इसका होगा सिडेराइट। तो सिडेराइट का फॉर्मूला क्या है, FeCO3। अब देखो अन्य फैक्ट क्या है जो एग्जाम में पूछता है। अन्य फैक्ट है इससे रिलेटेड, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट क्या होता है, FeS2। इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा है कि मूर्खों का सोना क्या है, तो मूर्खों का सोना है हमारा आयरन पायराइट। इसके अलावा फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। 7 मॉलिक्यूल इसमें फेरस सल्फेट में पानी के होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट को किसके नाम से जाना जाता है, हरा थोथा। नीला थोथा क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट। हरा थोथा क्या है, फेरस सल्फेट। इसको कसीस भी बोल दिया जाता है थोथा को। नेक्स्ट है हमारा धातु पारा। पारे का क्रमांक कितना होता है, तो पारे का क्रमांक होता है हमारा 80। और पारे का भार कितना होता है, पारे का परमाणु भार होता है 200। इसका एक ही प्रमुख अयस्क रहता है, वो भी है शनिवार। और शनिवार का फॉर्मूला क्या है हमारा, HgS। HgS किसको बोला जाता है, शनिवार को बोला जाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारे को क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। ये कई बार पूछा है उसने कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो क्विक सिल्वर
पारे को कहा जाता है। और क्या है, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। वैसे धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन ये कमरे के तापमान पर ही लिक्विड अवस्था में रहती है, इसलिए इसे पूछता है। और एक और है, इसके साथ ही साथ याद रख लेना, गैलीनियम। गैलीनियम एक ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। तो ये पूछता है कि हथेली पर रखने पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में आ जाती है, तो वो कौन सी है, गैलीनियम। इसके बाद हम बात करें तो लेड, पीबी। पीबी का क्रमांक की बात करें तो पीबी का क्रमांक होता है 82, इसका भार होता है 208। ये क्रमांक कई बार पूछा है। इसका एक ही प्रमुख अयस्क है गैलेना, PbS, लेड सल्फाइड। नेक्स्ट है हमारा इसमें जिंक। तो जिंक का इम्पोर्टेंट है क्रमांक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है तुम्हारा 30, और भार कितना है इसका 65। इसके प्रमुख अयस्क की बात करें तो इसके दो प्रमुख अयस्क हैं। पहला प्रमुख अयस्क है कैलीमाइन। कैलीमाइन किसको, जिंक कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, कैलीमाइन कहा जाता है, ZnCO3। जिंकाइट किसको कहा जाता है, ZnO। अब देखो और फैक्ट क्या पूछता है, जिंक ऑक्साइड से बहुत सारे फैक्ट पूछता है। तो जिंक ऑक्साइड को जिंक ऑफ फ्लोवर ये पूछता है। जिंक ऑफ फ्लोवर किसे कहा जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को ही जिंक ऑफ फ्लोवर कहा जाता है, या इसे यसद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो एक जिंक का और बना हुआ है कंपाउंड, उसको कहते हैं हम जिंक फॉस्फाइड। क्या कहते हैं उसको, जिंक फॉस्फाइड के नाम से भी जानते हैं। तो चूहा मारने वाली दवा में किसका उपयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने प्रमुख अयस्क, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और इसके अतिरिक्त जो एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट हैं उनकी चर्चा करी। तो आज के वीडियो को बस हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।